नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप ग्रैंड रेस्ट वास्तु एक्सपर्ट अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप प्रोफेशन और फाइनेंस यानी धन और कार्यक्षेत्र इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड एक कंबाइंड रूल को समझेंगे। बेसिकली रूल तो खैर आप मेरे वीडियो में बहुत पहले से सीखे होंगे, कैसे उनको यूज़ करना है वो सीखेंगे, यानी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो आप सीखेंगे। इस कुंडली का जो आप टाइटल देख रहे होंगे कर्मा सेटलमेंट, ये आपको थोड़ा सा फनी लग सकता है। मैंने इसको क्यों लिखा है आगे आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्हाट्सएप चैट की, ये जो आप देख रहे हैं ये क्लाइंट हैं, 28 जुलाई को मुझसे कांटेक्ट करते हैं। मैं अपनी सर्विसेज का डिटेल्स इनको भेजता हूँ। आप भी यहाँ देख लीजिए। जेमस्टोन सिलेक्शन का चार्ज 1500 रुपीज़ होता है। एक क्वेश्चन के लिए 2200 रुपये होता है। पूरी कुंडली की एनालिसिस यानी आपकी जितने भी क्वेश्चन है 1, 2, 5, 10, 20 उन सब का कॉल पे बातचीत करते हुए आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। जो रेमेडीज़ होती हैं वो व्हाट्सएप पे दी जाती हैं। आगे पूरा BTR से लेके BTR प्लस कुंडली, BTR प्लस हीट और न्यूमरोलॉजी, ये पूरा का पूरा सेगमेंट है। ऑनलाइन वास्तु का भी है। तो ऑनलाइन वास्तु में आपको अपना ग्रिडेड मैप जो होता है 16 जोन का वो देना होता है। यदि आपके पास फ्लैट है या फिर ग्राउंड से ऊपर वाला फ्लोर है तो उसमें ऑनलाइन वास्तु अच्छा काम करती है। लेकिन यदि ज़मीन से आपका घर है यानी ज़मीन भी आपका है और उसके बाद का जो घर है यानी फ्लोर्स हैं वो आपके हैं, तो वहाँ ऑनलाइन से ज़्यादा प्रेफरेबल ऑफलाइन विजिट होता है, चाहे कोई भी करे। मैं क्लियर बात बताता हूँ। तो आइए, ये डिटेल्स जब मैंने भेजा इनको तो फिर ये इन्होंने पेमेंट किए मुझे 1 तारीख को ये पेमेंट किया और 1 को इनसे बातचीत हुई। और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ यानी 26 तारीख को, तो इनका ये मैसेज आया हुआ है। देखिए, गुरुजी अब तक मैंने कम से कम 25 एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाया होगा, मगर जो बात आपने पकड़ा वो कोई भी नहीं पकड़ पाया। यहाँ ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है कि इन्होंने 25 लोगों की कुंडली दिखाई और जो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने नहीं पकड़ा वो मैंने पकड़ा। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि मैंने कुछ अलग कर दिया या मैंने चंद्रयान 4 लॉन्च कर दिया, इस टाइप की कोई बात नहीं है। बेसिक सा बात यह है कि हमें प्लानिंग, जो कुंडली के अकॉर्डिंग प्लानिंग है, वो कैसे करना है और क्लाइंट को कैसे रास्ता दिखाना है, ये इम्पोर्टेंट है। यानी प्रिडिक्शन तो एक पार्ट है, प्रिडिक्शन के साथ साथ प्लानिंग एक पार्ट है, खासकर प्रोफेशन और फाइनेंस वाले मैटर में। आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने कई बार आपको ये बताया है कि जो होने वाले घटनाक्रम है वो नॉर्मली होके ही रहेंगे, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन करने वाले घटनाक्रम में हम अपनी प्लानिंग के द्वारा उसके रिज़ल्ट को काफ़ी हद तक बदल सकते हैं। तो ये प्रोफेशन और फाइनेंस जो है वो करने वाले ही घटनाक्रम है और इसके रिज़ल्ट को काफ़ी हद तक बदला जा सकता है। हम इस बात पे आते हैं कि इन्होंने मुझसे कंसल्टेशन क्यों लिया। ये है कि ये कोरोना के बाद से, कोरोना के कुछ समय पहले से यानी 19 के लास्ट से, जून जुलाई से लेके आप समझ लो अब तक ये बेरोजगार ही हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई भी काम नहीं है। 1-2 काम इन्होंने करने की सोची भी तो सफल नहीं हुए। आखिर क्या रीज़न है? और 2019 से पहले यदि पूछा जाए तो इनकी एक फैक्ट्री थी जो कि फोटोस्टेट वाली जो मशीन होती है उससे रिलेटेड कुछ पार्ट्स बनाती थी, जो कि 14-15 के बाद वो भी ख़त्म हो गई। तो लेकिन धीरे धीरे कुछ कुछ छोटा मोटा इधर से करके 15 से 19 तक चला, लेकिन उसके बाद से कुछ भी नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों है और इनको करना है तो क्या करना है? तो ये चार्ट देखिए पहले, ये इनकी लग्न कुंडली है। अब कर्मा सेटलमेंट इसलिए है कि जैसे आप भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट सुने होंगे कि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं तो आप उनको अलग अलग प्रकार से उसको सेट कर सकते हैं, अपने अनुसार मिला सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं। और इन्होंने सेटलमेंट वाली कोर्सेज़ भी की थी जिसमें इनको बताया गया था कि आपको कुछ भी नहीं करना है और आपके पास पैसा ऐसे ही आएगा, चल के आएगा, इस प्रकार से। तो ये बैठे रहे, यानी कोरोना 2022 से लेके 23 तक, यानी लगभग 4 साल ये बैठे रहे। 2023 के एंड से जब इनका घर भी बिक गया, जब ये रेंट वाले घर में चले गए, फिर इनको समझ में आई कि बैठने से काम नहीं होगा, अब क्या करना है। इनकी लग्न कुंडली को जो आप देखेंगे, अब लग्न कुंडली से चाहे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूज़ करते हो, लाल किताब करते हो, नाड़ी करते हो, BNN करते हो, कर्मा सेटलमेंट करते हो, जो करते हो, तो उसके हिसाब से जो आपको इसमें समझना है वो आप समझ सकते हैं, जो रूल्स देखना है। मैंने जो पॉइंट समझे वो पॉइंट ये है कि 8th हाउस में जो बुध ग्रह है, 8वें भाव में बैठा हुआ बुध, प्रोफेशनल लाइफ में और ख़ासकर बिजनेस में, बिजनेस का या कुछ भी आप जो प्रोफेशन रिलेटेड डिसीजन लेते हैं
उसमें गलती कराता है और मेजर गलतियां कराता है, जिसके कारण आपको लॉसेस उठाने पड़ते हैं और साथ ही साथ स्टेबिलिटी का इशू होता है, यानी वो आप हिल जाते हैं किसी न किसी प्रकार से, वो समस्या आपके लिए ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। पहला ऑब्जर्वेशन तो मेरा ये है, आप कुछ कुंडलियों में देखिएगा, हो सकता है कुछ कुंडलियों पे सटीक ना बैठे, लेकिन मेरा जो अनुभव है वो ये है कि 10 में से 8 पे ये सटीक बैठता है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट जो है, शनि केतु के जब ट्राइन में होता है या केतु के साथ होता है या शनि के अगले भाव में केतु होता है तो प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन्स आता है, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कितना होगा, अप्स एंड डाउन्स की स्थिति क्या रहेगी, इसके लिए हमें दशा का भी अध्ययन करना आवश्यक होता है। तो ये 2 पॉइंट्स जो थे वो मुझे यहाँ से मिले। उसके बाद आगे अब मैं इस पे लग्न कुंडली पे नहीं जाऊँगा, अब मैं यहाँ से चलता हूँ ये वाला जो लग्न का सेक्शन है यहाँ और केपी वाले सेक्शन में। यहाँ आके सबसे पहले आपको दशा देख लेनी है। दशा जो इनकी चल रही है वो है बुध की, 2039 तक। ये बुध शुरू कब हुआ है, 1 जुलाई 2022 तक शनि था और उसके बाद बुध है। यहाँ पे फिर शनि में जब आप देख लेंगे तो शनि में जो राहु है 19/12/2019, तो इस 19 से ही मई जून से या जून जुलाई से, मतलब इसी से मई से जुलाई के बीच में इनका काम बंद हो गया और वो उस समय से अब तक कुछ नहीं कर पाया। तब तक बीच में कोरोना ही आ गया, तो एक 20 और 21 उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा चला, ये कुछ नहीं कर पाए। और अभी प्रेजेंट में जब आप देखेंगे तो बुध की महादशा चल रही है, बुध की अंतर्दशा है 28 नवंबर 2024 तक। तो अभी बुध की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। यहाँ एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। 15 अगस्त से हमारा बेसिक प्लस एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी बैच का कोर्स शुरू हुआ है। इसमें आप कंप्लीट केपी एस्ट्रोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको सीखेंगे और जैसे मैं कुंडली प्रेडिक्शन करते हुए वीडियो डालता हूँ वो कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। साथ ही साथ जहाँ आवश्यक होगा कुंडली रिलेटेड रेमेडीज़ वो भी आपको सिखाई जाएंगी। तो यदि आप या आपका कोई भी नियर एंड डियर इस कोर्स को करना चाहता है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 99555792 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है वीडियो आप बाद में देख रहे हो, 2024 के दिसंबर में देख रहे हो, 25 में देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, और आपको यदि लगता है कि आपको कोर्स करना है या किसी भी नियर एंड डियर को कोर्स करना है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो उस समय का जो लेटेस्ट शेड्यूल रहेगा कोर्स का, कोर्स कंटेंट का, वो आपको बता दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम आते हैं इस केपी वाले सेक्शन में। केपी वाले सेक्शन में हमें आना है और यहाँ से आना है भाव संधि में। इस भाव संधि में हमें फोकस कीजिए फाइनेंस के लिए 2nd कस्पल सबलॉर्ड और प्रोफेशन के लिए 10th कस्पल सबलॉर्ड। यानी चंद्रमा क्या बोलता है। चंद्रमा को जब आप देखेंगे तो चंद्रमा रिजल्ट दे रहा है इनकी कुंडली में 1 2 10 का, 2nd का, चूंकि वो कस्पल सबलॉर्ड है, और राहु 1 3 4 5 6 7 का, फिर राहु 1 3 4 5 6 7 का। तो अब इसमें जो पॉजिटिव नंबर है तो बेसिकली चंद्रमा का जो 1 2 10 है, जो चंद्र का 2 और 10 ये पॉजिटिव हो गया। इसका स्टार जो राहु है 4 and 6 4 6 7 ये पॉजिटिव हो गया। फिर इसमें भी राहु है 4 6 7 ये भी पॉजिटिव हो गया। यानी 2nd कस्पल सबलॉर्ड जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। इसमें धन के लिए निगेटिव नंबर 1 and 5 भी हैं। तो इनके कारण धन आएगा और इनके कारण धन का नुकसान होगा, ये निगेटिव है। अब बात ये आती है कि चंद्र के साथ राहु का जो रिलेशन है, यानी वो कहाँ स्थित है, इसको जब हम देखें तो यहाँ से आप देखेंगे तो चंद्र दूसरे में है और राहु 8वें में है। तो 2 और 8 का कनेक्शन बन गया। साथ ही साथ राहु 10वें में है। यानी यहाँ चंद्र और राहु को जब हम देखेंगे तो 2 8 और 10, इसमें 2 के लिए 8 निगेटिव है, 2 के लिए 10 पॉजिटिव है। यानी यहाँ फिर जो हम देखें इनके रिजल्ट को तो ये इक्वल स्ट्रेंथ का आ गया, यानी 50% पॉजिटिव है और 50% निगेटिव है। तो यानी 2nd कस्पल सबलॉर्ड धन लाभ और धन हानि दोनों को बताएगा। यानी धन आएगा भी और धन जाएगा भी। समस्या ये है पिछले 5 साल से धन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? ये कुछ भी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनको किसी व्यक्ति ने बताया था कि तुमको कुछ नहीं करना है और कर्मा सेटलमेंट करने के द्वारा धन आएगा।
सेटलमेंट क्यों, जो मैंने इस वीडियो का नाम रखा था कर्मा सेटलमेंट, इस कुंडली का टाइटल जो आप देखेंगे वो यही है कि आपको भी पता होगा बहुत सारे ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि आप इस प्रकार का काम करके ऐसे करके कर्मा को अपने फिट कर सकते हो, सेट कर सकते हो, जो भी सेटलमेंट कहें, फिटमेंट कहें, जो कहें वो आप कर सकते हो। तो ये अभी उसी इंतज़ार में बैठे थे, लेकिन इनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। अब 2023 के मई जून में जब इनका घर बिक गया, रेंट के घर में चले गए, तो फिर अब इनको समझ में आई है कि आखिर ऐसा सिचुएशन क्यों है। अब 10th कस्पल सबलॉर्ड जो इनके राहु को आप देखेंगे, तो राहु जो है वो रिज़ल्ट दे रहा है 1 3 4 5 6 7 का। इसका स्टार फिर राहु है, वो रिजल्ट दे रहा है 1 3 4 5 6 7 का। और सबलॉर्ड जो बुध है वो पहले भाव का भी सबलॉर्ड है, तो बुध रिजल्ट दे रहा है 1 8 9 12 का। इसमें प्रोफेशन के लिए जैसे नौकरी की बात करें तो छठा पॉजिटिव है, बिजनेस की बात करें तो सातवां पॉजिटिव है। दोनों के लिए नॉर्मली 3 और 4 सपोर्टिव हो जाते हैं, यानी 3 4 6 7 ये पॉजिटिव हाउसेज हैं। निगेटिव की बात करें तो 1 5 8 9 12 निगेटिव हो जाते हैं। तो बिज़नेस में यानी प्रोफेशन जो इनका है वो स्टेबिलिटी तो उसमें आनी नहीं, क्योंकि राहु एक ऑलरेडी अचानक से होने वाले जो घटनाक्रम होते हैं, लॉसेस होते हैं, चूँकि लॉसेस वाले हाउसेस भी हैं, तो अनप्रेडिक्टेबल प्लेनेट है तो वो मौजूद है, तो ऐसे भी स्टेबिलिटी नहीं आना और हाउसेस भी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं, तो इनके वजह से स्टेबिलिटी नहीं आना। तो आखिर ये करें क्या, करना क्या है। अब इनके पास एक ऑफ़र है, जैसे जो मोबाइल के चार्जर होते हैं, ईयरफोन होते हैं और अलग अलग छोटे छोटे जो एसेसरीज़ होते हैं उनको बनाने का और उनको बेचने का, यानी इनके पास देश के अंदर भी, इंडिया में भी व्यापार का ऑप्शन है और एक्सपोर्ट करने का भी, यानी बाहर भी व्यापार का ऑप्शन है। तो क्या ये काम इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसी पॉइंट को लेके इनका क्वेश्चन था। दूसरा था कि यदि मैं इसको नहीं करता हूँ या फिर मेरी कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा काम करना सूटेबल रहेगा। तो जब भी जातक का ऐसा प्रश्न होता है कि मेरे लिए कौन सा काम सूटेबल रहेगा, तो हमें जातक की कुंडली के पहले कस्पल सबलॉर्ड को देखना है, उसके माइंडसेट को समझने के लिए। यहाँ पे आके देखिए, इनकी कुंडली का पहला कस्पल सबलॉर्ड है बुध। बुध को जब देखेंगे तो बुध रिजल्ट दे रहा है 1 8 9 12 का। बुध का जो स्टार लॉर्ड है वो है सूर्य, वो रिजल्ट दे रहा है 9 एंड 11 का। और जो सब लॉर्ड है शुक्र, वो रिजल्ट दे रहा है 1 to 10 का। शुक्र बेसिकली हम देखेंगे तो वो सब लॉर्ड बना हुआ है इनकी कुंडली में 5वें भाव का, सिर्फ 5वें का। तो शुक्र में वैसे यहाँ 5वां है शनि के थ्रू, लेकिन यहाँ 5वां ऐड नहीं होगा। तो बुध रिजल्ट दे रहा है 1 8 9 12। इसका स्टार लॉर्ड रिजल्ट दे रहा है 9 11। सब लॉर्ड रिजल्ट दे रहा है 1 to 10। अब पहला कस्पल सबलॉर्ड बुध जो इनकी नेचर को बताएगा, बुध कम्युनिकेशन है। 9th हाउस सामने वाले व्यक्ति का कम्युनिकेशन है और अपना कम्युनिकेशन 3rd हाउस होता है। तो ऐसा व्यक्ति कम्युनिकेटिव होगा, किसके कारण, बुध के कारण, यानी इसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। अच्छी होने के साथ साथ ऐसे लोग लाइजनिंग का, सेल्स का, मार्केटिंग का, कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने का ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब इस चीज़ के वेरिफिकेशन के लिए मैंने इनसे पूछा कि आप लोगों को बातचीत करना, लोगों से मिलना जुलना, कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करने आपको अच्छा लगता है। तो ये बोले हाँ, ये मुझे बहुत पसंद है। और जब इनकी फैक्ट्री चलती थी 2015 तक चली, जिसमें फ़ोटो स्टेट वाली मशीन के कुछ पार्ट्स बनाते थे, जो कि बाद में बंद हो गई फैक्ट्री, तो ये वहीं काम करते थे। यानी इनका जो फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड है वो इनके माइंड से रिलेट कर रहा है। साथ ही 9 एंड 12 जो हाउसेज हैं वो ट्रैवलिंग के भी हैं, घूमने के भी हैं, लोगों से जुड़ने के भी हैं। तो मैंने ये कहा कि आपको ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आपके जो बुध की स्थिति है, बुध का जो नेचर है वो यूटिलाइज हो, और यानी उसकी यूज़ होती हो, और साथ ही साथ जो 9 एंड 12 हाउसेज हैं इसका यूज़ होता हो। तो जब आप ये काम करेंगे, लोगों को मिलेंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, सेल्स एंड सर्विसेज करेंगे, साथ ही साथ 9 नंबर गाइड का भी होता है। जब उनको गाइड करेंगे, यानी किसी का कोई काम फंसा है और उसको आप कराते हैं, निकलवाते हैं, सजेशन देते हैं, किसी भी प्रकार के कंसल्टेंट का काम करते हैं, तो वो काम आपके लिए ज़्यादा बेटर है
और उसके रिजल्ट के रूप में वो आपको 1 to 10 यानी पैसा देगा, ग्रोथ और सक्सेस देगा। अब यहाँ से हमें माइंडसेट समझ में आ जाती है। अब है काम क्या करना है, वो 10th का स्पल्स अपलोड देखेंगे। इन्हें क्या करना है, इनका क्वेश्चन है जो मोबाइल एसेसरीज से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है और बाहर भेजना है, यानी वहाँ बेचना है। इंडिया में भी कर सकते हैं, बाहर का भी ऑप्शन है। ये जो गैजेट्स होते हैं इनका कारक होता है राहु। इनकी जो आप मैन्युफैक्चरिंग की बात है तो उसका हाउस होता है 8th यानी 8वां भाव, और बिजनेस के माध्यम से करो तो 7 और 8। तो जब 7 और 8 का संबंध फाइनेंस वाले हाउसेस 2, 6, 10, 11 से बने तो आपके लिए बेटर होता है और आपको ये काम करनी चाहिए। तो जब इसमें राहु में आप देखोगे तो 4 और 6 है, थर्ड भी सपोर्टिव हो जाता है, 3, 4, 6। लेकिन निगेटिव नंबर क्या है, 5, 8, 1, 5, 8, 9, 12। तो मैंने ये कहा कि आपको इस काम में एज ए इन्वेस्टर नहीं जुड़ना है। इन्वेस्टर क्यों नहीं जुड़ना है, क्योंकि 1, 5, 8, 9, 12 मनी का लॉस कराएगा। तो अब है कि जब नहीं जुड़ेंगे तो क्या करेंगे, तो इस चीज़ के लिए आपको उसमें सर्विस देने वाला यानी कमीशन बेस्ड पार्टनर बनना है। काम क्या होगा, सेल्स एंड मार्केटिंग का। क्यों, राहु में थर्ड हाउस है, जो यहाँ फर्स्ट का स्पल्स सबलॉर्ड बुध में थर्ड मिसिंग था, वो राहु में दोनों ही स्तर पे है, साथ ही साथ 9 और 12। अब इसमें 3 और 9 नंबर, 3, 12 नंबर ट्रैवलिंग का हो गया, 6 हाउस सर्विसेज का हो गया, 5 और 8 कमीशन का हो गया। तो इनको जुड़ना है, यानी इनको एक इन्वेस्टर ऐसा लेना है जो स्लीपिंग इन्वेस्टर हो। अब स्लीपिंग इन्वेस्टर मैंने क्यों बोली, 12th हाउस जो होता है वो स्लीपिंग इन्वेस्टर का होता है। तो ये स्लीपिंग इन्वेस्टर जब देखेंगे तो वो क्या करेगा, पैसा लगाएगा, लगाने के बाद वो साइलेंट हो गया और बाकी चीज़ें आपको देखनी है, यानी सेल्स से लेके मार्केटिंग से लेके सारी चीज़ें आपको देखनी है। 5th नंबर होने के कारण ऐसे लोगों में एक्सप्लेनेशन की क्षमता अच्छी होती है, यानी किसी भी बात को समझाने का, तो आसानी से लोगों को गाइड कर पाते हैं, मोटिवेट कर पाते हैं। तो इस बेस पे मैंने ये कहा कि आप स्लीपिंग पार्टनर भी आपको मिल जाएगा और आप इस काम को अच्छे से हैंडल भी कर सकते हैं। तो जैसे ही ये बातें इनके सामने क्लियर हुई, इनको एक रोड मैप मिल गया कि मुझे क्या करना है। इसके साथ साथ इन्होंने पूछा कि कुछ और काम यदि आप बता सकें, चूँकि मुंबई में रहते हैं। तो मैंने ये पूछा, देखो अपना आदमी का इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यदि आपको लोगों से मिलना जुलना बातचीत करना ये पसंद है, यानी सेल्स और मार्केटिंग वाले बंदे हो आप, तो इस 4 नंबर का यूज़ कर सके, यानी 3, 4 एक एक हाउसेस के देखिए कैसे हम यूज़ कर रहे हैं वो आपको समझ में आता जाएगा। 3, 4, 8 ये जब आप देखोगे तो 4 हाउस है घर का, लोग घर खरीदते या बेचते हैं, तो वो जो मूवमेंट होती है उसके लिए 3, 9, 12 ये मूवमेंट होती है। इसमें कोई भी एक होना चाहिए तो नॉर्मली आ जाएगा। तो 3 भी है, 9 भी है, 12 भी है। तो जब मूवमेंट होती है, यानी चाहे वो आप घर अपने एक बेच के दूसरा खरीद रहे हैं तब भी मूवमेंट होगा, या आप रेंट पे रह रहे हैं उसको छोड़ के दूसरा लेना होगा तब भी मूवमेंट होगा। तो मैंने ये कहा कि यदि किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है, उसमें भी आप एज ए कमीशन एजेंट काम कर सकते हो। कुछ लोगों को रेंट पे अपना घर लेना होता है, या कुछ लोगों का अपना घर है उसमें रेंटर नहीं है तो उनको रेंटर चाहिए होता है। तो दोनों ही स्थितियों में ये हाउसेस आपको मिलेंगे और ये 4th हाउस से जुड़ा हुआ मैटर हो गया। इसके साथ साथ यदि आप बिल्डिंग में लेबर कॉन्ट्रैक्ट का या किसी भी प्रकार की मैन पावर के सप्लाई का आप काम करना चालू कर देते हैं, क्योंकि मुंबई में लोग पैसे वाले हैं, समय की कमी है, तो उनका जो भी काम है जो सर्विस बेस्ड काम होता है मैन पावर के द्वारा। अब मैन पावर की यहाँ बात मैंने क्यों बोली, थर्ड हाउस जो है ना वो काम का होता है, मेहनत का होता है, साहस का, करेज का होता है, और साथ साथ आपका जो मैन पावर की स्ट्रेंथ है, जो आपकी कनेक्शंस हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो वो काम भी आप कर सकते हैं, यानी एक एक हाउसेस के अलग अलग प्रकार से, सैकड़ों प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपके काम का नेचर होगा, उस काम के नेचर के कोर पॉइंट को पकड़ना है और उसको हाउसेस से रिलेट करके आपको अपनी काम की प्लानिंग कर लेनी है। तो इस प्रकार से जब ये चीज़ें मैंने दी, क्योंकि इनके दिमाग में ये था कि कौन सा मेरा ग्रह खराब है, राहु मेरा खराब है, बुध मेरा खराब है। मेरा मानना है करने वाले घटनाक्रम के लिए नॉर्मली कोई भी प्लेनेट खराब नहीं होता,
होने वाले घटनाक्रम के लिए हो सकते हैं, बात मैं आपका मान सकता हूँ। जैसे पहला कस्पल सबलॉट जो इनका बुध है वो 1, 8, 12, ये हेल्थ के लिए निगेटिव है। ये क्या प्रॉब्लम देगा? ये दांतों से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड ये प्रॉब्लम देगा, जो कि इनके साथ है। साथ ही साथ नींद की भी समस्या रहेगी, नींद नहीं आएगी, बार बार नींद खुलने की समस्या होगी। तो ये थोड़ा सा मेंटल टेंशन, जो एंग्जाइटी वाली स्थिति है, ये देगा। तो ये सिचुएशन है, क्योंकि ये होने वाले घटनाक्रम है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बोलेंगे कि हेल्थ के मैटर के लिए बुध खराब है। लेकिन जैसे आप फाइनेंस के मैटर के लिए जानते हैं, तो फाइनेंस के लिए धन का नुकसान कराना 8, 9, 12, लेकिन धन देना 2, 10 और 11, तो धन आएंगे। नुकसान को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, या मैं ये नहीं कहता कि आप 100% रोक सकते हैं। धन नुकसान की स्थिति को आप काफ़ी हद तक 70, 80, 90% तक मिनिमाइज कर सकते हैं। तो वो चीज़, यानी जब तक हम एक क्वेश्चन नहीं लेंगे कि किसके रेस्पेक्ट में आप जानना चाहते हैं कौन सा प्लेनेट या कौन सा हाउसेस ख़राब है, तब तक आप कोई भी कंक्लूज़न नहीं दे सकते। तो प्रोफेशन वाइज यदि हम बात करें, तो हमने इनके काम के तरीके को, काम के सेगमेंट को बदल दिया। बजाय कि आप बैठे रहो, इंतज़ार करो कहीं से पैसा आएगा। आपकी बात भी 2 मिनट के लिए आपके मन में कई लोगों के चल रहा होगा कि किस्मत में जो आना है वो आएगा। बात सही है आप अपनी जगह पे। मेरा ये मानना है कि कर्म के साथ किस्मत या भाग्य होता है। यानी कर्म मुझे करना है, भाग्य उसके बाद जो फल देना है वो देगा। अभी मैं जो वीडियो यहाँ बना रहा हूँ, मैं झांसी में हूँ वास्तु विजिट के लिए। अब यहाँ मैं नहीं आता, ये कर्म मेरी नहीं होती, जो मेरे स्किल्स हैं, जो मैंने काम किए हैं, वो नहीं होता है। तो मैं बिहार के एक छोटे से जगह गांव से, और आता तो वहीं हूँ, गांव में ही छोटा शहर है। तो वहाँ से और इंडिया के अलग अलग जगहों पे जाना, वास्तु करना, तो वो एक, जब तक मैं नहीं सीखा होता, नई नई चीज़ों को ट्राई नहीं किया होता, तो लोग मुझसे कनेक्ट नहीं होते, तो कोई क्यों बुलाता। तो हो सकता है ये भी भाग का एक पार्ट होगा, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन कर्म भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें यदि मैं नहीं जान रहा होता तो लोग मुझे नहीं बुलाते। क्यों बुलाते? कहीं ना कहीं उनको कुछ चीज़ें तो मेरी यूनिक लगी होगी ना, अलग लगी होंगी, तो उसके बाद उन्होंने मुझसे अप्रोच किया। वास्तु तो बहुत सारे लोग करते हैं, तो क्या है, कुछ तो अलग है। तो मेरा अपना सोच ये है कि मैं कर्म को फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ, भाग्य को उसका मैं एडिशनल मानता हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग भाग्य को प्राइमरी मानते होंगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे सभी बातों से आप संतुष्ट हो। मैंने अपने यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव बताई। मेरा मानना है कि आपको बैठ के इंतज़ार नहीं करना है, जो होना है वो होगा, रिजल्ट जो रहे। प्रोफेशन और फाइनेंस के मामले में आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, और वो स्टेप आपकी कुंडली के पॉजिटिव पॉइंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है कि जो आपकी कुंडली में हाउसेस हैं, उन हाउसेस को पकड़ के उसके अनुसार आप अपने काम को प्लान कर सकते हैं। तो ये चीज़ निकल के आई, और यही बात जब मैंने इनको बताया कि आपको ऐसे करना है, तो इसी पे उन्होंने लिखा था कि जैसे 20-25 एस्ट्रोलॉजर को वो दिखाए, वो नहीं पकड़ पाए। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही इन्होंने कहा कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, 5 साल से बेरोजगार हूँ, तो इस प्रकार से सबने अलग अलग हिसाब से, किसी ने बुध को खराब बताया, किसी ने शनि को, किसी ने केतु को, और अलग अलग जो भी चीज़ें हुई। तो कोई शनि केतु के लिए भी क्या क्या, वहीं सेटलमेंट कर लो, इस प्रकार से ये चीज़ें हैं, तो ये काटो, तो ऐसे करते रहो, पता नहीं जो भी चीज़ें रही हों, तो वो है। ठीक है, शनि केतु जो है वो परमानेंट अपनी सिचुएशन पे, वो तो कुंडली से बदलेगा नहीं। शनि सप्तम में तो वहीं रहेगा, केतु 11वें में तो वहीं रहेगा, तो ट्राइन रिलेशनशिप तो पूरी ज़िंदगी रहेगी। तो क्या हम करें? तो हम ये करें कि जो हाउसेस हैं, हम उसको यदि अपने काम में ढाल लेते हैं, यानी यूज़ करने लगते हैं, तो रिज़ल्ट डिफरेंट हो जाते हैं। यही बात मैंने इनको सजेस्ट की थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो तो काफ़ी थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन काफ़ी डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है कॉन्सेप्ट को। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।